आज मेरठ की धरती से दो बड़ी तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर विकास की, जहां हाई स्पीड नमो भारत और मेरठ मेट्रो ने इतिहास रच दिया, और दूसरी तस्वीर सियासत की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई समिट में हुए विवाद को लेकर कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। क्या यह विकसित भारत की रफ्तार है या फिर राजनीति का नया संग्राम? आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के दो अहम खंडों का लोकार्पण किया। मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 23 किलोमीटर का रैपिड रेल मेट्रो कॉरिडोर, दिल्ली में न्यू अशोक नगर से सराय काले खां के बीच 5 किलोमीटर का सेक्शन, इसके साथ ही 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर नमो भारत पूरी तरह दौड़ने लगा है। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन समारोह में बटन दबाकर नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो को राष्ट्र को समर्पित किया। शताब्दी नगर स्टेशन पर उन्होंने दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और स्कूली बच्चों के साथ मेट्रो में सफर भी किया। मेरठ पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा, यह विकसित भारत की झांकी है। हम योजनाओं को लटकाने, भटकाने और अटकाने वाली संस्कृति को खत्म कर समय पर पूरा करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि 2014 से पहले देश में केवल 5 शहरों में मेट्रो थी, जबकि आज 25 शहरों में मेट्रो चल रही है। भारत मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। उन्होंने कहा कि पहले टेक्नोलॉजी आयात करनी पड़ती थी, अब देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आज हमारी बेटियां मेट्रो ट्रेन चला रही हैं। यह बदलाव नए भारत की पहचान है। प्रधानमंत्री ने योगी सरकार की सराहना करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश देश का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। उन्हें यहां सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन करने का अवसर मिला। डबल इंजन सरकार प्रदेश को देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार को विकास का आधार बताया। कहा कि पहले भय और अपराध का माहौल था, अब अपराधी जेल में हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी यूपी में चल रहे प्रोजेक्ट का जिक्र किया। जेवर में नया एयरपोर्ट, फ्रेट कॉरिडोर, नए एक्सप्रेसवे, कुटीर उद्योगों को वैश्विक समझौतों से लाभ। उन्होंने कहा कि विकसित देश आज भारत के साथ व्यापार समझौते करने को उत्सुक हैं, क्योंकि उन्हें भारत के विकास में अपना भविष्य दिखता है। अब आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई सम्मेलन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, यह कार्यक्रम बीजेपी का नहीं, देश के सम्मान का था, लेकिन कांग्रेस ने इसे नंगी और गंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विदेशी मेहमानों के सामने कांग्रेस नेताओं ने विरोध के नाम पर मर्यादा तोड़ी। उन्होंने कहा, देश जानता है कि आप पहले से नंगे हैं, कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी। उन्होंने कांग्रेस पर मानसिक दिवालियापन का आरोप लगाया और कहा कि पूरा देश उनकी थू थू कर रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, मेरी मां को गाली देते हैं। अगर राजनीति में यही जरूरी है तो हम इसे भी सहन कर लेंगे, लेकिन देश का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगते थे, अब केवल 5-5 मिनट में यात्रा पूरी होगी। मेरठ मेट्रो शहरवासियों के लिए होली का तोहफा है। उन्होंने कहा कि नोएडा एयरपोर्ट तैयार है और मेरठ में
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी इसी वर्ष पूर्ण हो चुकी है। मेरठ अब उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है जहां एक ही ट्रैक पर हाई स्पीड नमो भारत और मेट्रो दोनों संचालित हो रही हैं। आज मेरठ से 2 संदेश गए, एक विकास का जहां 82 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड कॉरिडोर नए भारत की रफ्तार दिखा रहा है, और दूसरा सियासत का जहां एआई समिट से लेकर वैश्विक मंच तक राजनीतिक टकराव तेज होता दिख रहा है। सवाल यही है, क्या विकास की इस रफ्तार के बीच सियासत की गर्मी और बढ़ेगी या फिर देश की तस्वीर बदलने वाली परियोजनाएं ही असली जवाब बनेंगी?